हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहती हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ डीएफ के साथ हो रहा है और हो सकता है कि आगे चलकर उनके साथ हो, इसीलिए आपको अवेयरनेस में रहने की ज़रूरत है। विशेषकर ये कि सच क्या है, झूठ क्या है, आप परख सके। तो आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, इसे पूरा देखिए। प्रियो, इस जर्नी में आपका ट्विन आपकी लाइफ में क्यों आता है? आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके अवेकनिंग के लिए, आपको आपके पर्पस से जोड़ने के लिए, यहाँ तक कि वो आपको मोक्ष तक पहुँचा देता है। उसके आने से ही आपके जीवन में बदलाव शुरू होते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में। यही एक ट्रू ट्विन की निशानी है। आपका ट्रू ट्विन किन रूपों में होता है? वो आपकी लाइफ में आ सकता है आपके पति के रूप में, आपके प्रेमी के रूप में, या गुरु के रूप में, जिसके द्वारा आपकी अवेकनिंग होती है और आप दोनों ही अपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं। प्रियो, काउंसलिंग के दौरान कुछ ऐसे डीएफ से मेरी बातें हुई जिन्होंने बताया कि हम मैरिड हैं और हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं चल रही थी जिसकी वजह से हम एक ऐसे स्पिरिचुअल गुरु से मिले जो हमें मार्गदर्शन करते थे और हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के बारे में बातें करते थे। धीरे धीरे उनका हमारे घर में भी आना शुरू हुआ और कुछ समय के बाद उनका पूरा कंट्रोल हमारे जीवन पर, हमारे घर पर, पारिवारिक स्तर पर हो गया। और ऐसे में उनका इतना ज़्यादा प्रभाव था कि जो कुछ वो कहते थे वही हम करते थे। विशेषकर डीएफ का यह कहना है कि कुछ समय के बाद उन्होंने फिजिकल डिमांड भी रखी। अब यहाँ पर जो शादीशुदा हैं अपने स्पाउस से, वो उस दायरे को पार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि जिनको वो गुरु मानते हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बातें बहुत ही हैरान करने वाली है, क्योंकि उनकी आत्मा इस बात के लिए तैयार ही नहीं थी। उन्होंने बताया कि हमें ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो भी आते थे और जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं उनका ध्यान बार बार हमारे दिलो दिमाग में चलता रहता था। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, हमारा ध्यान उन पर से हटता ही नहीं था। इतना ज़्यादा उनका प्रभाव था। वो जो कुछ कहते थे हम करते थे। लेकिन जब उन्होंने फिजिकल डिमांड रखी तो हम सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हम क्या करें। यहाँ पर कुछ डीएफ का कहना है कि उनके स्पिरिचुअल गुरु उनसे बहुत सी आध्यात्मिक बातें करते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि हमारा तुम्हारा जन्मों जन्मों का साथ है। हम कई जन्म से इस धरती पर आ रहे हैं, लेकिन बिछड़ गए थे, पर इस बार मिले हैं हमेशा हमेशा के लिए, और हमें एक होना है। और उसके बाद फिजिकल डिमांड भी रखते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसे आपको समझना है कि जब भी आप किसी आध्यात्मिक मनुष्य से मिलेंगे तो उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और वो किसी को भी प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। तो जब आप अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते हैं, हो सकता है आपके घर में कोई अस्वस्थ हो, या आपको आर्थिक परेशानी हो, या किसी बात की और समस्या हो। जब आप उनसे इन समस्याओं के बारे में बताते हैं तो पहली ही नज़र में वो आपको पहचान जाते हैं कि आपके पास ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, यानी कि आप डीएफ हैं। हालांकि वो ना तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को जानते हैं, ना डीएम डीएफ को, लेकिन आपके पास
ईश्वरीय शक्तियां हैं ये उनको मालूम होता है, क्योंकि अगर वो आध्यात्मिक हैं तो वो आपकी आध्यात्मिक ताकत को जान जाएंगे। यहाँ से वो अपना पैतरा शुरू करते हैं कि आध्यात्मिक बातों से आपको फुसलाना, आपको अपने प्रभाव में लेना। और अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो आ रहे हैं तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि वो सामने वाला ही मेरा ट्विन है। हो सकता है कि सामने वाला आपका ट्विन हो, आपके स्पिरिचुअल गुरु ही आपके ट्रू ट्विन हो, लेकिन अगर वो ट्रू ट्विन है तो उसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आप आगे ही बढ़ेंगे, आप एनर्जी लेवल पर कभी ड्रेन नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर डीएफ का कहना है कि हम लगातार एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे हैं और हमारी समस्याएं वहीं के वहीं हैं, वो बदलने का नाम नहीं ले रही है। और उनका जो काम है वो बढ़ता ही जा रहा है, उनको मनी अबंडेंस मिल रहे हैं, अधिक से अधिक अवसर उनके पास आ रहे हैं। जिसका मतलब क्या है कि आपकी एनर्जी लीक हो रही है, आपकी एनर्जी चोरी हो रही है, सामने वाला आपकी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ समय पहले मेरे पास एक ऐसा ही मामला आया था जिसमें डीएफ ने बताया था कि हमारे स्पिरिचुअल गुरु जिनकी हम बहुत मानते हैं और उनकी हर एक बात हमारे लिए सच्ची होती है, लेकिन उन्होंने हमसे यही कहा कि हम दोनों पूर्व जन्म के साथी हैं और हमें इस जन्म में एक होना है। तो हम दोनों ही किसी एक ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां पर हम एक हुए। अब यहाँ पर डीएफ को अपनी फैमिली के लोगों को झूठ बोलकर उनके साथ जाना था। ये बात उनकी आत्मा स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो अपने पति को किसी भी तरह से चीट नहीं करना चाहती थी, और खासकर जिनको वो अपना स्पिरिचुअल गुरु मान रही है उनके साथ जाना। उस वक्त उन्होंने मुझसे काउंसलिंग ली थी और इसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था, और मैंने उनसे एक ही बात कही कि अगर कोई आध्यात्मिक मनुष्य है, स्पिरिचुअल गुरु है, तो वो आपको चेतना के स्तर पर आगे बढ़ाएगा, न कि आपको नीचे ले जाएगा। अगर उसकी चेतना इतनी ही उच्च है तो फिजिकल डिमांड क्यों रख रहा है? इसका मतलब वो तो खुद ही लोअर चक्र से ऑपरेट कर रहा है। वो शारीरिक स्तर पर है और आपको भी शारीरिक बना रहा है। अगर आप उनकी बात मानकर चले जाए तो आप अपने पति को चीट करेंगे, आपका कर्मा क्रिएट होगा, आपकी सबसे बड़ी एनर्जी या कहें कि आपकी सबसे प्रेशियस एनर्जी, आपकी सेक्सुअल एनर्जी चली जाएगी। और इसके बाद वो सामने वाला इंसान और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि डीएफ की एनर्जी इतनी ज्यादा मूल्यवान होती है कि वो बड़े से बड़ा क्रिएशन करती है, सृजन करती है। लेकिन अगर आपने उसको वेस्ट कर दिया तो आपके अंदर शिव शक्ति पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाएगा, आपका घर परिवार पूरी रीति से तबाह हो जाएगा। इन बातों को आपको समझना है। और इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचिए, अपनी सोल की आवाज को सुनिए, क्योंकि सोल हमेशा सच कहती है, वो गलत बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी। किसी भी काम को करने से आपको झिझक है तो मत करिए, क्योंकि आपकी आत्मा उसे करने से रोकेगी। और कुछ समय के बाद जब उस डीएफ ने मुझसे दोबारा काउंसलिंग ली तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे बचा लिया। मैं मानती हूं कि मैंने जो कहा उन्होंने माना। वो अपने स्पिरिचुअल गुरु के साथ नहीं गई, उन्होंने अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं रखा, उन्होंने सारी बातें कह दी। और हुआ ये कि स्पिरिचुअल गुरु उनके साथ वाद विवाद शुरू हो गए, या कहें कि
धमकियां शुरू हो गई। ऐसा भी होता है कि अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो धमकियां भी शुरू हो जाती है। तो इस बात को समझना है कि आप क्या कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर क्या हो रहा है। क्योंकि कुछ डीएफ है जो उन्हें यह भी बता देती है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अब इसी बात का फायदा वो उठाते हैं, भले ही उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ना मालूम हो, लेकिन वो अपनी बातों से आपको मैनिपुलेट करना शुरू करेंगे। क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक शक्तियां होती है, एक तरह से वशीकरण, कि सामने वाले को कंट्रोल कर लेना, उनके माइंड को कंट्रोल कर लेना। इसी वजह से आपका ध्यान बार बार उनकी ओर जाता है, आपके दिलो दिमाग में वो चलते रहते हैं। आपको लगता है कि वो मेरा ट्विन है, लेकिन वो ट्विन फॉल्स भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप एनर्जी लेवल पर पूरी तरह से ड्रेन हो रहे हैं, आपकी समस्याएं वहीं की वहीं हैं, आपकी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ट्रैप में फंस रहे हैं, सामने वाला आपकी शक्तियों का या कहे कि आपकी एनर्जी का इस्तेमाल करके बढ़ता ही चला जा रहा है, तो समझिए कि वो एक फास्ट ट्विन है। याद रखिए प्रियो कि ट्रू ट्विन और फास्ट ट्विन में यही अंतर होता है कि ट्रू ट्विन भले ही आपको ट्रिगर करे, हर्ट करे, लेकिन वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही करवाएगा। उसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में आगे ही बढ़ेंगे, आपकी अवेकनिंग ही होगी, आप अपने उद्देश्य से जुड़ेंगे, आपका अपना एक कैरियर बनेगा, आप अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। लेकिन जो फास्ट ट्विन होता है वो सिर्फ आपकी एनर्जी खाता है और स्ट्रांग होता चला जाता है। वो हमेशा अपने जाल में आपको फंसा कर रखता है ताकि वो आपकी एनर्जी का इस्तेमाल कर सके, और उसकी वजह से आप हमेशा एनर्जी लेवल पर ड्रेन रहते हैं। आपकी कोई अवेकनिंग नहीं हो पाती, आपकी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाती, आप हारे हुए, थके हुए, हताश और निराश नजर आते हैं। आपकी समस्याएं वहीं की वहीं रहती है, उसका कोई समाधान, कोई उपाय नहीं बनता। तो आपका ट्रू ट्विन किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो प्रेमी के रूप में हो, पति के रूप में हो या गुरु के रूप में हो। लेकिन आजकल यही हो रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर कोई भी आध्यात्मिक मनुष्य अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ बना सकता है। पर यहां पर आपको अवेयरनेस में रहना है। अवेयरनेस में रहने का अर्थ है क्या सही है, क्या गलत है, इसे पहचानना। अगर ये परख करना आपको आ गया तो आप समझ जाएंगे कि सामने वाला इंसान किस इरादे से आया है। आप कभी भी उसके ट्रैप में नहीं फंसेंगे। प्रियो, इस जर्नी में जिस प्रकार हम कहते हैं कि गुरु शिष्य का एक जोड़ा होता है जो हमेशा एक दूसरे को सहायता करता है, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराता है, उनको अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ाता है। अगर हम इसका उदाहरण लें तो श्री कृष्ण जी और अर्जुन, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, ये गुरु शिष्य थे। लेकिन गुरु अपने शिष्य के लिए एक सारथी की तरह होता है, एक मार्गदर्शक। गुरु का कार्य है अपने शिष्य को देना, लेना नहीं। वो उसे ज्ञान देता है, वो उसका मार्गदर्शन करता है, उसकी जर्नी में उसको आगे बढ़ाता है, उसे उसके उद्देश्य से जोड़ता है, और इसके द्वारा वो शिष्य चेतना के स्तर पर आगे ही बढ़ता जाता है और अपने मुकाम तक पहुंचता है। यहां पर इस संबंध में कोई सौदा, कोई शर्त या कोई स्वार्थ नहीं होता। इसी वजह से ये पवित्र है। क्योंकि अगर किसी संबंध में, किसी रिश्ते में स्वार्थ आ गया तो फिर वो मिलावटी हो जाता है। आज अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर कुछ लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं कि जो डीएफ है, बहुत ही इमोशनल,
उसे अपने ट्रैप में लेना बहुत आसान होता है। और कुछ स्पिरिचुअल गुरु इसी बात का फायदा उठा रहे हैं और फिर अपनी बातों के द्वारा एक कहानी तैयार करते हैं कि हमारा तुम्हारा जन्मों जन्मों का साथ था, हम कई जन्म आए हैं, इस बार हमें मिलना है। तो ये सारी बातें जो वो करते हैं, लेकिन अंत में वो कहाँ पहुंचते हैं? शारीरिकता के स्तर पर। ये जर्नी शारीरिकता के स्तर से ऊपर उठने की है, आत्मिक स्तर पर, न कि नीचे गिरने की। तो इस बात को समझिए कि जो इंसान आपको आध्यात्मिकता के मार्ग में ले जाकर शारीरिक स्तर पर आ जाए तो वो क्या हो सकता है, उसकी परख आप स्वयं करिए। आपके पास वो आत्मिक आंखें होनी चाहिए जिससे आप उनको पहचान सके, क्या सच है क्या झूठ है। प्रियो, इस बात को समझना है कि आपका ट्रू ट्विन आपको इस जर्नी में आगे ही बढ़ाएगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही होगी और आप अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। आप कभी भी एनर्जी लेवल पर ड्रेन नहीं होंगे। आपका ट्रू ट्विन चाहे किसी भी रूप में आए, उसे समझना है, उसे पहचानना है, क्योंकि आज ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर क्या कुछ हो रहा है उसे आपको जानने की आवश्यकता है। चेहरों पर मुखौटे लगे हुए हैं और मुखौटों के पीछे का चेहरा आपको जानना है, आपको समझना है कि कोई आपको बेवकूफ ना बना दे, क्योंकि डीएफ बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, उसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। कोई भी आध्यात्मिक इंसान अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग करके आपको अपने प्रभाव में ले सकता है। तो आपको अपनी डीएम एनर्जी का इस्तेमाल करना है और यह देखना है कि उसका इरादा क्या है, वो आखिर है कौन। तब जाकर आप अपनी एनर्जी बचा पाएंगे, वरना आपकी सबसे प्रेशियस एनर्जी, आपकी सेक्सुअल एनर्जी चोरी हो जाएगी और उसके बाद आपका पतन शुरू हो जाएगा। तो इस बात को समझना है कि आपको अपनी जर्नी पूरी करनी है और इसीलिए आपको अवेयरनेस में रहना है। क्या सच है क्या झूठ है, इसे पहचानना है। अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर रखना है, हमेशा अपनी सोल की आवाज सुननी है, डिवाइन गाइडेंस में चलना है, डिवाइन से मार्गदर्शन मांगना है, क्योंकि डिवाइन कभी भी आपको गलत मार्ग पे जाने नहीं देंगे। अगर रास्ता गलत है वो आपको 100 बार रोकेंगे। अपनी सोल की आवाज को सुनिए। अगर कोई निर्णय गलत है तो आप वहां पर झिझकेंगे, वो काम आप करेंगे ही नहीं। इसका मतलब डिवाइन आपको बार बार गलत मार्ग में जाने से रोक रहे हैं। तो प्रियो, ये जर्नी विश्वास से चलती है, लेकिन कई बार आप एक बड़े भ्रम में भी फंस सकते हैं। इसीलिए सामने वाले इंसान को समझना जरूरी है और वो नजर जो सही परख कर सके वो जरूरी है। इसीलिए हमेशा अपनी सोल की आवाज को सुनिए और कोई भी निर्णय करने से पहले 100 बार सोचिए। तो प्रियो, होप सो जो भी बातें मैंने आपको बताई आपको हेल्प करे, क्योंकि ये बातें बहुत सी डीएफ के साथ हो चुकी है और हो सकता है कि आगे चलकर ऐसा हो। इसीलिए आपको अवेयरनेस में रहना है ताकि कोई भी आपको बेवकूफ ना बना सके। आप डिवाइन फेमनाइन हैं, आप एक पावरफुल सोल हैं। आपको बुद्धिमानी से काम करना है और अपनी इस जर्नी को पूरा करना है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।